दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद ना आप भी एक नए अंदाज में और नए तरीके से जीना सीख जाओगे। तो होता क्या है, एक बार एक इंसान एक साधु के पास जाता है और साधु से कहता है कि महाराज, हमें दुनिया में किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से हमें दुनिया में रहना चाहिए। तो साधु कहता है कि बेटा, ये सब तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा हाथ जांचना होगा। तो वो इंसान कहता है ठीक है महाराज। तो साधु जैसे ही उसका हाथ जांचता है तो वो कहता है कि बेटा, तुम्हारी तो ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन की रही है। इतना सुनने के बाद वो इंसान भगा भगा अपने घर जाता है और वो उन लोगों से गलती मांगता है, गलती की माफ़ी मांगता है जिनसे उसने उनको गलत राह दिखाई थी, गलत संगति अपनाई थी उनके साथ, या फिर उनको बताई थी। तो उन सबसे वो माफ़ी मांगता है, तो वो लोग उसको माफ़ भी कर देते हैं। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अब तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना, मैं भगवान के घर जा रहा हूँ 6-7 दिन में। और इतना कहकर वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान की भक्ति करने लगता है। तो उसको ये क्रिया प्रक्रिया करते 6 दिन हो जाता है। तो उसके दिमाग में विचार आता है कि यार, कल तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, क्यों ना उस साधु के पास दोबारा जाया जाए, उससे ये तो पूछा जाए कि महाराज, हमें किस तरह से जीना चाहिए ताकि मैं अगले जन्म में वो अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से जी सकूँ। तो वो उस साधु के पास चला जाता है और साधु से ये सवाल करने लगता है कि महाराज, हमें किस तरह से जीना चाहिए, ये सारी बातें तो आप बता दो, क्योंकि मैं कल वैसे भी मरने वाला हूँ। तो महाराज कहता है कि बेटा, अभी जो आपने 6 दिन बिताए थे वो कैसे बिताए थे? उसमें किसी से लड़ाई झगड़े नहीं किए, किसी से कोई गलत अपशब्द नहीं बोला, और भगवान को कितनी बार याद किया। तो ये सारी चीज़ें पूछने लगा वो साधु उस इंसान से। तो उस इंसान ने कहा कि महाराज, मैंने जितनी भी गलती जिन लोगों से की करवाई थी या जिन लोगों को बताई थी, तो उन सब से मैंने माफ़ी मांगी, उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। और मैंने लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई, लोगों से माफ़ी मांगी, और उसके बाद मैं भगवान को याद करने लगा, अपने हल्के मन से भगवान को याद किया था। तो इसी तरह से मैंने 6 दिन बिताए थे। उसके बाद वो साधु बोलता है कि बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, यानी जिस तरह से आपने 6 दिन बिताए थे और 7वें दिन यहाँ आकर मुझसे सवाल कर रहे हो कि महाराज, हमें किस तरह से जीना चाहिए। तो बेटा, आपने जो 6 दिन गुजारे थे उसी तरह से हमें रोज़ाना जीना चाहिए। और रही बात आपकी मौत की, तो वो 6-7 दिन यानी 7 दिनों के अंदर ही होनी है, यानी सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि जो भी है, यानी 7 दिन के अंदर ही इंसान जन्म लेता है और इंसान मर जाता है। यही 7 दिन है, 7 दिनों के अंदर ही इंसान का जन्म होता है और इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा था कि बेटा, इस जन्म में अगर कुछ करना चाहते हो तो अच्छा करो, यानी ऐसा नहीं कि बेईमानी या लालच करके लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। तो ये 6 दिन जिस तरह से तुमने गुजारे थे उसी तरह से आप अपना जीवन गुजार सकते हो। सीधा सा अर्थ यही है इस कहानी का, इस वीडियो का। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर कुछ भी तुम्हें सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करने जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।